तो आगजनी, आपके परिवार के ऊपर समस्या और उसमें आपका घर में कोई किसी को आग के चपेट में आना पड़ा, बॉर्न वार्ड में एडमिट होना पड़ा, सीरियस कंडीशन में हैं। देखो, मकर राशि का द्वितीयस्थ शनि, सेकंड हाउस का शनि शोक तो देगा ही ना किसी रूप में। सेकंड का शनि को शोक कहा गया और ये मैं आज से नहीं 1-1.5 साल से बोलते बोलते आ रहा हूं। जब शनि मकर राशि से कुंभ की ओर गोचर किया, बकरी गोचर किया था, पहला गोचर किया, फिर रिटर्न आया, फिर गोचर किया, तब से भोगते जा रहा हूं, बोलते जा रहा हूं, चिल्लाते जा रहा हूं। शोक होगा, किसी को कम किसी को ज्यादा, ये एकदम स्वतःसिद्ध है। और जिसके कुंडली में भी द्वितीयस्थ शनि कहीं भी बैठा रहता है, उसका जिंदगी भर शोक ही रहता है। दुख मन का होता है, शोक हृदय का होता है। और ये जो बोल रहे हो ना, ब्रेकअप है, पेकअप है, लबरा लबरी से धोखा है, दोस्तों से धोखा है, नहीं बेटा, ना 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 ना, निकला नहीं है कुछ। सब जो निकला है वो तो तुम्हारे आंख के ओझल हुए हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे हृदय से ओझल हुए हैं क्या? तुम अपने हृदय में उन्हीं के बारे में दिन रात 24 घंटा आहार निद्रा भय मैथुन्य हर समय कहीं ना कहीं टिस, दर्द, दुख, कष्ट, शोक, मानसिक चिंता, घाव बन गया तो होगा। इसी का नाम शोक है, जहां आप मन में अनुशोचन करते रहते हो। और जिस दिन आज से 1.5 साल पहले कुंभ में शनि घुसा था, तब से बोल रहा हूं कि शोक तो देगा, मन शोकाकुल होगा। और जैसे जैसे शनि बली होते होते जाएगा, शोकग्रस्त और ज्यादा बढ़ाएगा। और जैसे जैसे शनि दुर्बल होगा, आज से और 1.5 साल के बाद ये शोक का मात्रा घटेगा, मन को भ्रमित करेगा। और अभी तो ज्यादा मकर राशि का धनिष्ठा के लिए ये ज्यादा समस्यापूर्ण रहेगा, क्योंकि अभी और 5-6 दिन के अंदर अगेन धनिष्ठा में शनि घुस रहा है। अरे आपका होने दो, आपका होने दो, आपका श्रवण नक्षत्र होने दो, संपत तारा में रहेगा, अच्छा है। लेकिन एक्चुअली अभी शनि का गोचर तो आपसे तीसरा, जन्म संपत विपत तारा, श्रवण नक्षत्र का तीसरा तारा शतभिषा में शनि गोचर कर रहा है। और तीसरा तारा तो ज्यादा डेंजरफुल है, उसको विपद नक्षत्र कहा गया है। तो वो एक्चुअली अभी शनि का वही नक्षत्र घर बना के बैठा है राहु का नक्षत्र में। लेकिन ये क्रॉस ट्रांजिट और ये रिटर्न ट्रांजिट और ये इसको बोलते हैं रेट्रो ट्रांजिट और बकरी गोचर चल रहा है। और फिर से घूम के मकर के धनिष्ठा और कुंभ के धनिष्ठा दोनों को, चारों पद में 2 पद अफेक्टेड हो रहे हैं। तो इसमें शोक का मात्रा मकर का बढ़ेगा। इसमें मैं कैसे कह दूं कि आप फ्री अभी तो सेव हो जाओगे, नहीं। और जब तक ये शनि को मंगल देख रहा था, सिंह का मंगल और सूर्य शनि को देख रहा था, कई वीडियो में इनडायरेक्टली इंगित किया हूं कि फायर एक्टिविटीज बढ़ सकता है। और अब तक केसेस नहीं आए थे। आप तो पहला केस हो जिसके परिवार में आगजनी हो गया। बाकियों के जीवन में किसका कम किसका ज्यादा हुआ होगा, किसको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन होना स्वाभाविक बात है। और मैं इस बात को भी, मेरे को याद आ रहा है, 3 महीना के अंदर वीडियो में बोला हूं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आग, किसी को अगरबत्ती का आग लगेगा तो किसी को सिगरेट का आग लगेगा, तो किसी को माचिस का तिल्ली का लगेगा, तो किसी का और कुछ आगजनी होगा। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो लोग आध्यात्मिक साधना, पूजा पाठ, मंत्र तंत्र जप इत्यादि कर रहे हैं, अरे आप नहीं करोगे तो जाओगे कहां? आपका 4 पुश्ते नहीं करेगा, जाएगा कहां? नवम का शनि है, लग्न से नवम का शनि है, तो करोगे स्वाभाविक। वो कुंडली तो बता रहा है, कर करके थकोगे। आप जैसे करोगे कोई नहीं करेगा। आप तो महायोगी हो। नवम का शनि को महायोगी कहा गया है, ठीक है। लेकिन भाई वो बाकी ग्रह तो अपने दंड दुख कष्ट पीड़ा तो देंगे, वो छोड़ के नहीं जाएंगे। अच्छा, अभी चेक करो, तुम्हारे परिवार में कम से कम 3 आदमी का शनि 7.5 ही ढैया रहेगा, है ना? 2 बहन का है, हाँ।
कुंभ का है। हाँ हाँ, कुंभ का, कुंभ का सेकंड स्टेज है। तो यही तो कह रहा हूं, जब परिवार में कोई विपत्ति आए, बहन को लग गया, चाची को लग गया, माँ को लग गया, जब तक परिवार में 3 आदमी या 3 से ऊपर का 7.5 ढैया ना हो, और इन तीनों में से देखना किसी ना किसी का एक शनि का महादशा भी चलता रहेगा। तुम्हारे बहन का चल रहा है, हाँ हाँ, तभी जाके इतना बड़ा इंसिडेंट उस परिवार में घटेगा। ठीक है, नहीं तो इतना बड़ा परिवार में इंसिडेंट नहीं घटता है। जब तक शनि पूरा परिवार को चपेट में नहीं ले, तब तक बड़ा समस्या नहीं आएगा। पूरा परिवार, कम से कम 3 या 3 से ज्यादा सदस्य के ऊपर शनि का 7.5 ढैया या महादशा लगे, तो समझना कि परिवार चपेट में आएगा। ठीक है, और तुम्हारा अभी दिसंबर के बाद में राहु महादशा में केतु का अंतरदशा भी मूवमेंट करेगा, और केतु नवम में पिता के घर में आएगा, भाग्य स्थान पे आएगा। तो मैं कैसे कह दूं कि यार मैं तुम्हें खुश करने के लिए क्यों तुम्हें नेगेटिव और झूठ काहे गुमराह करके रखूं। ठीक है, गुमराह तो नहीं होना है। तो ऐसा कंडीशन में पिता के लिए एक अभिषेक करा लो। आप तो रहते हो भोलेनाथ के गांव में, ठीक है, हाँ, तो वहां दर्शन करवा लो और वहां उतारा करा दो। ठीक है, तो उसमें समाधान बनेगा। ठीक है, यहां मेरे को तो पॉजिटिव नहीं दिख रहा है कि मैं आपको पॉजिटिव बोल दूं, झूठा संवाद दे दूं आपको। यहां तो नेगेटिव ही दिख रहा है कि नहीं। और नवम का शनि, वो भी निचस्त शनि है, और यहां ये कोई आसान जिंदगी का खेल तो नहीं होता है, कष्टप्रद तो रहता ही है। सर्जरी कान का हो गया, ठीक बात है। नहीं, अभी तो मैक्सिमम मकर राशि का देख लो, मुंह में, दांत में, नाक में, आंख में, कान में ईएनटी का प्रॉब्लम। हाँ 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 हाँ, वो प्रॉब्लम अभी मैक्सिमम मकर राशि का और कुंभ राशि का कहीं ना कहीं दिख रहा है, वो बनेगा। और मैं कहूंगा ये सर्जरी ऑपरेशन वगैरह मंगल का ट्रांजिट हो जाने दो, फिर करवाना। अभी मंगल कंबस्ट होंगे। देखो बाबू, इसीलिए सारे लोगों को मैं अभी 3 महीना से बोल रहा हूं, गोमूत्र का पान चालू करो। गोमूत्र ही है जो आपको इस प्रकार के समस्या से बचा सकता है, दूसरा किसी में दम नहीं है। गोमूत्र अर्क का, गोघन बट्टी का, शुद्ध देसी गाय, इंडिजीनियस जेबो, भारतीय नस्ल का गाय का मूत्र का अर्क। ठीक है, यही आपको इस समय इस प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट से बचा सकता है। दूसरा किसी में दम नहीं है कि आपको ये सेव कर दे, बचा दे। और ये साथ में जितना ज्यादा हो सकता है व्यायाम, एक्सरसाइज करना जरूरी है। हाँ हाँ, फिर चिंता का कोई बात नहीं है। अगर ये कर रहे हो, योग आसन इत्यादि कर रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो, बहुत सही सोचे हो। भगवान का ही सहारा है, शनि से और कोई नहीं बचा सकता, स्वयं शनि। नहीं 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 नहीं, खाली मंत्र का जाप अभी काम नहीं देगा। अगर फायर एक्सीडेंट और बर्न यार्ड में एडमिट है तो उनको चाहिए महामृत्युंजय का यज्ञ। देखो, फायर से फायर को काटा जा सकता है, कांटे से कांटा काटा जा सकता है, और अग्नि से अग्नि बुझाया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसा लोगों के लिए महामृत्युंजय का हवन करवाना पड़ता है। खाली जब से यहां पर काम नहीं देगा, हवन करवाओ तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मृत्युंजय, महामृत्युंजय, पंचाक्षरी का अभिषेक युक्त अगर यज्ञ करा देते हो तो उनके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार होने का संभावना दिख रहा है। देखो, ये जो अगर जिनका कुंडली नहीं है, हाथ देख लो, उनका जीवन रेखा का स्थिति क्या है। कहीं खंडित तो नहीं है, कपाल रेखा खंडित तो नहीं है, हाथ के मणिबंध रेखा कहीं खंडित तो नहीं है, हाथ के आयु रेखा कहीं खंडित तो नहीं है, पतला नहीं है, कोई दीप नहीं बना है, कहीं वहां पतला तो नहीं है उनके आयु रेखा में। इस प्रकार के चीज जिनका कुंडली नहीं है, थोड़ा सा देख के एनालिसिस कर लो। ठीक है, लेकिन यहां इस समय अगर आपके परिवार में 3-4 आदमी का 7.5 महादशा चल रहा हो तो इस समय, हाँ, तो अब देखो सब चपेट में आ गए, पापा भी चपेट में आ गए, है ना।
हाँ, तो बेटा देखो, कर्क राशि है तो सीधा सीधा कर्क राशि में पंचम स्थान, कर्क राशि का ढैया पंचम स्थान पुत्र स्थान के ऊपर दृष्टि डालता है शनि, मरण तुल्य पीड़ा देता है शनि। ठीक है, तो ये एक स्वाभाविक बात है, कष्ट रहेगा लेकिन पार हो जाओगे। जैसे आप नवम का शनि हो तो ऐसे समझो कि आप अपने पूरा परिवार के तारणहार हो, आप अपने आपके कुलों को उद्धार करने वाले हो, तो आपके पुण्य प्रताप से ये उधर जाएंगे, ये तो दिख रहा है। अब ये पॉजिटिव बात मैं यहां कहूंगा, अब तक जो नेगेटिव कह रहा था कि यहां से कुल उद्धार आप कर लोगे, फिर ठीक है, गिनती मेरा ठीक है, फिर ठीक है। हम लोग पहचानेंगे? अरे पहचानोगे, कुशा को नहीं पहचान सकते हो? कुशा और काशी दो अलग अलग पेड़ है महाराज। आज अभी जाके गुड़ पानी दीप दिखा के आमंत्रण करो, कल सुबह सुबह कुशोत्पटनी अमावस्या है, कल जाके संग्रह करोगे, आज पूजा करके आ जाओ, कहीं भी पूजा कर लो, किसी भी पेड़ के नीचे पूजा कर लो, कल संग्रह कर लेना। सभी कुशाओं को अपने कुशा मंत्र में प्रार्थना करो और उसमें जितने, उस फील्ड में जितने कुशा हैं सबको पूजा मिल जाएगा। कल मेरे को सुबह में जाएंगे और एक साथ कलेक्शन कर लेंगे। ओके, ठीक है महाराज। हाँ ठीक, हाँ बेटा बोलो, क्या बात है बोलो। अरे वो मेरा असिस्टेंट पंडित कुशा जुगाड़, कुशा का आज कल कुशा उत्पादन होगा। हम पंडित लोगों का पूरा साल भर का कुशा एक दिन उत्पादन होता है, कल करेंगे। कल अमावस्या, कुशात्पटनी अमावस्या है, वो तो मैं भेजा था उसको, तो वो पेड़ पहचान नहीं पा रहा है तो मेरे को कॉल किया। हाँ आप बताओ, आपसे बात करते हैं, बोलो। जब भी कैरियर के घर में कोई शुभ ग्रह स्वगृही होके बैठा हो, चाहे शनि 7.5 लग जाए, चाहे शनि महादशा लग जाए, चाहे स्वयं ब्रह्मा को भी बुलाना पड़े कि मेरा कैरियर बर्बाद कर दो, मायके लाल में किसी का दम नहीं है कि स्वगृही शुक्र स्वगृही ग्रह हो और कैरियर बर्बाद हो जाए। ये बेवकूफी है, बिना मतलब का चिंता कर रहे हो, ये चिंता छोड़ दो, सेटिंग हो जाएगा, सारा ओके हो जाएगा। ठीक है महाराज, मकर राशि के लिए राहु का ट्रांजिट तो सबसे बड़ा राजयोग देने वाला है। तुम देख लो अगला 1.5 साल मकर राशि वाले अगर रॉक नहीं कर गए तो मेरे को बोलना। तीसरा गुरु ग्रही राहु है, तो ये समझ लो कि मैं ये डंके के चोट पे तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैं इस बात का उद्घोष कर सकता हूं कि तीसरा का राहु जिस दिन घुसा, समझना कि 7.5 खत्म, कोई महत्व और मूल्य नहीं रहेगा एक तरह से। यही लिए तो बोल रहा हूं कि तुम्हारे कुंडली में राहु का महादशा है, तीसरा में राहु चंद्रमा से आएगा। मैं थोड़ी तो इतना बड़ा बात कैसे बोल सकता है कोई आचार्य संजय कि 7.5 खत्म हो गया, 1.5 साल पहले खत्म हो गया, कैसे बोल दें? इसीलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारा राहु का महादशा चल रहा है और तीसरा में राहु आ रहा है, गुरु के घर में आ रहा है, तो समझ लो कि तुम्हारे लिए तो रॉक टाइम है ये। ठीक है ना? और राहु के लिए तो भोलेनाथ का मंत्र ऑलरेडी तुम जप रहे हो, तो किस राहु में दम है जो तुम्हारा बिगाड़ कर देगा यार? बिना फालतू का चिंता है, हटाओ इसको चिंता को। अबे 7th में केतु बैठ गया तो क्या जिंदगी में 7th का केतु कोई शादी नहीं किया? तुम अकेले आदमी हो का? अरे डाइवोर्स का बाप, डाइवोर्स हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम हो गया उसमें? डाइवोर्स हो जाएगा, तुम ठिकाने ले रखे हो। ये जो दिमाग से ये बात सब है ना, ये सब हटाया करो। देखो बाप, तुम्हारे पिताजी जितने दादाजी थे, उस समय डाइवोर्स का रेट क्या था, आज का डाइवोर्स रेट क्या है? बढ़ा है। क्यों बढ़ गया बताओ? क्योंकि एजुकेशन बढ़ गया। एजुकेशन से एजुकेटेड इडियट बन गए, शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, जुबजन खाए ठोकर आज बन गए। जितने पढ़ा सेते बेड़ा, जितने पढ़ुआ सेते कुड़िया, अहंकारी बन गए। शिक्षा प्रेम से दूर कर दिया, धर्म से कोई नहीं रहा। तो क्या इससे पहले अगर 30-40 साल पहले चले जाएं तो जितने सप्तम में थे सबका केतु बैठा है और सबका मतलब 100 आदमी जन्म हुए होंगे, 100 में से 80 आदमी का अगर केतु सप्तम में बैठा, डिवोर्स हो जाता था? नहीं, ऐसा नहीं है। केतु बैठने से डिवोर्स करवाता है ऐसा नहीं है। कारक बन सकता है, कुछ समय तक पीड़ा दे सकता है। और तुम्हारा तो केतु का अंतर्दशा अभी खत्म भी हो जाएगा। केतु महादशा जब आएगा तो तुम नाती खिलाता रहेगा तुम्हारा। अभी से चिंता कर। हाँ, वो तो ये 9 महीना 1 साल के लिए है, उसके लिए काहे टेंशन? अभी थोड़ी शादी करना है कि अभी केतु का एक्टिव हुआ और तुम्हारा भी डिवोर्स कर दिया।
नवम का स्थान, बेटा देखो कंफ्यूज हो रहे हो, नवम के स्थान में केतु रहेगा तो केत का एक फॉर्मूला है, केत छोड़ा है केत। नवम के घर में पिता का घर, ऐसे थोड़ी कह रहा हूं कि सबका पिता को मार देगा, नहीं, पिता से दूर ले लेगा, पिता को कहीं काम में लगा देगा या तुम्हें कहीं काम के चक्कर में दौड़ाएगा। क्योंकि मकर राशि का ना आने वाला समय में भागम भागी दौड़म भाग होने वाला है। तीसरा स्थान में राहु आएगा तो दौड़ाएगा कि नहीं दौड़ाएगा बताओ? बिना मतलब का ताम झाम करके दौड़ाएगा तुमको। तीसरा में बैठ के सप्तम दृष्टि में देखेगा तुम्हारे सप्तम स्थान को, वहां से और दौड़ाएगा, लंबे यात्रा, छोटे यात्रा, दूर यात्रा, निकट यात्रा। नवम स्थान में केतु आ गया और राहु के दृष्टि में है तो और दौड़ाएगा। ये मतलब है, ये नहीं बोला कहीं पर कि केतु नवम में आए तो बाप सबको मार के एकदम सबको पितृहीन कर देगा, ना 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 ना, गलत बात, पिता से विच्छेद करवाएगा, नहीं नहीं नहीं। यहां तो नवम का केतु देखो बहुत सारे लोगों को विदेश भ्रमण भी करवाएगा। स्टेबिलिटी का बात नहीं कर रहे हैं। देखो भाग्य के घर में केतु बैठना, धर्म के घर में केतु बैठना अच्छा फल है भाई, कंफ्यूज मत हो, उसके लिए सुइटेबल है। केतु धार्मिक ग्रह है, मोक्ष मुक्ति का ग्रह है, सन्यास का ग्रह है, सन्यास भी देगा। खाली धार्मिक नहीं, ऑकल्ट में डेवलपमेंट, एस्ट्रोलॉजी ज्ञान में बढ़ोतरी। तो केतु का खाली गलत फल को मत देखो, पॉजिटिव फल भी नवम में आके मकर राशि को देगा। नवम का केतु मोक्ष मुक्ति, अध्यात्म, ऑकल्ट, साधना, पूजा पाठ, जप तप, मंत्र यंत्र, ध्यान, कई सारे नया नया ज्ञान और माइलस्टोन को लाके खड़ा करेगा। किनको? जो लोग उस क्षेत्र में चाहते हैं। जो नहीं चाहेगा उसको कैसे देगा यार? जो माया चाहता है उसको माया में लेके घसीट के पीटेगा, और जो आध्यात्म चाहता है उसको आध्यात्म में लेके जाएगा। अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है, तीर्थाटन करवाएगा, गंगा स्नान करवाएगा, भगवत साधना करवाएगा। ये 1.5 साल बहुत अच्छा है। कहीं पर किसी मंदिर अगर समय है तो किसी गुरु के घर में जाके 1.5 साल तपस्या करो। हाँ, तुम्हारे दुकान का भी पेड़ा खाएंगे, काहे टेंशन है। भोलेनाथ का धाम जाए और पेड़ा ना खाएं कैसे होगा? पंडित लोग तो मिठाई में पागल होता ही है ना। देखो, बनिया को पैसा दिखा दो, सांड को लाल कपड़ा दिखा दो, पंडित को मीठा दिखा दो, हो गया खुश, ठीक है ना। हाँ, वो मिष्टान ने ब्राह्मण मोदन, तो ब्राह्मण मिठाई देख के नाचता है, ठीक है। मीठे खाने में ब्राह्मण को मिठाई नहीं दो तो मर जाएगा पंडित, ठीक है। हाँ, मिठाई चाहिए, पंडित जन्म हुआ है मिठाई खाने के लिए। अच्छा बात है, बढ़िया है, बढ़िया है। ऐसा है ना, तुम खुद एस्ट्रोलॉजी जानते हो, बोलते हो ना भाई, तो अपने कुंडली सामने है, रखे हो? अच्छा, खोल के देखना। लग्न मान 3 डिग्री का है, 53 सेकंड का है। तो फिर यहां मैं लग्न को और गिनती नहीं करूंगा और लग्न से मैं देखना नहीं चाहूंगा। जो बलि है उसको पकड़ूंगा। वो बलि राशि है, 12 डिग्री 46 मिनट का है। षडबल और अष्टक वर्ग दोनों को अगर निकाल के देखते हो तो तुम्हारा लग्न से ज्यादा राशि बलि है। लेकिन तुम जो व्यवसाय का बात कर रहे हो, व्यवसाय का अधिपति लग्न से द्वादश में भी बैठा है तो व्यवसाय से नुकसान भी बताएंगे। लेकिन चंद्रमा से सप्तम व्यवसाय के घर में व्यवसायाधिपति सप्तम स्थान में कारक होते हुए बैठा है। अगर कारक भावनाशय का सूत्र लगाते हैं और लग्न से द्वादश का दोनों नेगेटिव को अगर काट भी देते हैं तो गुरु का दृष्टि भी यहां पर सप्तम स्थान पे जा रहा है व्यवसाय के घर में, और गुरु का अमृतमय दृष्टि हर प्रकार के नेगेटिव इफेक्ट को काट देता है। जरूर व्यवसाय से नुकसान है, रिस्क टेकिंग सब्जेक्ट है तुम्हारे लिए, लेकिन अगर दोनों का बल को देखते हैं और सूर्य का बल को निर्धारित करते हैं तो सूर्य का जो परिस्थिति है तुम्हारे कुंडली में, ये सारे बात तो कह रहे हैं कि व्यवसाय से धन प्राप्ति, वाणिज्य बसते लक्ष्मी, ठीक है, और तुम्हारा मेहनत का चिंता ही नहीं है। महाराज पंचम स्थान, चंद्रमा से पंचम स्थान में शुक्र स्वगृही होके बैठा है। पंचम स्थान, हाँ ये बेटा सब पढ़ लोगे, काहे स्वगृही गुरु है, स्वगृही शुक्र है, स्वगृही गुरु है, सब पढ़ोगे, सब उखाड़ के ताड़ के मोड़ के एकदम उल्टा के रख दोगे, मानता हूं। तुम जैसे पढ़ सकते हो कोई और नहीं पढ़ सकता है। पढ़ाई में रुचि, पढ़ाई में सफलता, कुंडली कह रहा है बाबा। लेकिन कितना भी पढ़ो क्या उखाड़ोगे? पढ़ लो, बहुत पढ़ लो, उखाड़ने वाले क्या हो ये बताओ।
आज के दोनों स्थिति को देखो बेटा, रुको, दोनों स्थिति को देखो। एक तरफ कितना भी पढ़ लो, सरकार के पास तुम जैसे पढ़ाकू लोगों के लिए कुछ है आज के डेट में? कोई नहीं है। नो आंसर, 0-0। अब दूसरा, बहुत पढ़ लिया, प्राइवेट कंपनी में जाके नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया नुमाइंदे बन के रहोगे, एजेंट बन के रहोगे। ले दे के 14-15 लाख का पैकेज का नौकरी बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, मोलैंड, हॉलैंड। तो क्या कर रहे हो? बेवकूफी। काहे पढ़े भाई ऐसे में? एक बात बता, टेंशन कहां नहीं है? टेंशन किस काम में नहीं है बता? आत्महत्या करने के लिए जाने से टेंशन है यार, तो बिजनेस में टेंशन नहीं रहेगा। रिक्स लो, रिक्शा चलाओ। अरे बिजनेस में डरते हो बनिया का बच्चा हो के? हैं? देख बेटा, बनिया जात बना है टेंशन लेने के लिए। बनिया का ब्रेन भगवान बनाया है, इसको जितना टेंशन दोगे उतना अच्छा काम करेगा। ये गधा बोलते हैं इसको, समझा ना? जितना लोड डालेगा उतना जोर चलता है। खच्चर जिसको बोलते हैं, बनिया से बड़ा खच्चर कोई होता नहीं। मार कोड़ा और लगा भारस में और खींचेगा। ठीक है? देख एक बात बताता हूं, बढ़िया से सुन ले बनिया। आप देख बेटा, लाइनें चला गया। तो ऐसा है, जो बनिया उसको बोलते हैं जो झूठे थाली का भात बेच दे। ठीक है? अगर वो होटल खोला है और झूठा थाली में खा रहा है और कस्टमर आ गया, बेटा बेच देगा। उसको बोलते हैं अव्वल ग्रेड का बनिया। मेरा अंगुल में एक माताजी है, बनिया है, मेरे को वो बेटा बनाई है, हमेशा यही ज्ञान देती है मेरे को। ठीक है? अब तीसरा बात बताता हूं, सुन। मेरे जीवन में बनियाओं के साथ सबसे ज्यादा, मेरा बुद्ध बढ़िया है ना, तो बड़े बड़े बनियाओं के साथ, बड़े बड़े मारवाड़ी, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े फैक्ट्री के मालिक, सब बनिया लोग के साथ मेरा कनेक्शन हमेशा। और पंडित हैं बनिया लोग, दान दक्षिणा बहुत करता है, लाखों में करोड़ों में बनिया लोग देता है मेरे को। ठीक है? मेरे ऊपर जितना हमारे इलाके का बनिया, पूरा उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़ का बनिया, आचार्य संजय के नाम पे दान दक्षिणा एकदम दरवाजा खुला कर देता है। इतना बड़ा करोड़ों का प्रोजेक्ट बनाया हूं, यही बनियाओं के दया से बनाया हूं। अपने पंडित लोग, भिखारी लोग कहां से लाएंगे हम लोग? तो बनिया माने क्या, सुनो। हमारे बालमुकुंद कादमावाला जी बहुत बड़े व्यवसायी हैं, और आज के डेट में कैटल फीड और लोहे का आयरन, केजरीवाल साहब, बहुत सारे हैं। इन लोगों के साथ मेरा बैठना उठना चलता है। ठीक है? ऐसे बनिया है जिनको अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है, मेरे लिए फ्री है। ठीक है ना? और कहीं 500 कहीं 3000 वर्कर काम करते हैं, लेकिन आचार्य संजय का नाम सुनो तो गेट पहले से खुला हो जाता है, सैल्यूट ठोकते हैं। तो क्या बोलते हैं सुनो, बोले देखो, हम लोग जितना ज्यादा बैंक से लोन लेंगे ना, हम लोग को उतना ज्यादा मान सम्मान मिलता है। बैंक में जाएंगे ना पंडित जी, हाथ पैर धो के चाय वाय कॉफी वॉफी पिलाएगा, बड़े ऑफिस में बैठाएगा। आप लोग अऋणी हो, 1 रुपया का ऋण नहीं है, आपको गेट के बाहर में खड़ा कर देगा। तो हम लोग जितना लोन लेंगे हमारा मान सम्मान उतना बढ़ता है। ठीक है? तो सोचो, जो आदमी 23 करोड़ 24 करोड़ का लोन लेके बैठा है, उसको तो बोलता है कि हम लोग ऋण में सोते हैं ना तो नींद अच्छा होता है, यानी टेंशन में रहते तो नींद अच्छा होता है। लेकिन देखो, पंडित लोग अगर ऋण ले गया, 1 रुपया अगर किसी का ऋणी हो गया, तो उसके नाम पे 10 गो पूजा करेगा, भगवान उसको कल्याण करे, आशीर्वाद दे दे बोलेगा। ठीक है? तो ब्राह्मण ऋण लिया, रिक्स लिया तो ले नहीं सकता, इसका ब्रेन खराब। बनिया जितना रिक्स लेगा उतना ज्यादा स्ट्रांग बनिया का बच्चा है। समझ में आ रहा है? और सुनो, जो बनिया का बच्चा नौकरी ढूंढने के लिए गया, याद रखना, शेर का बच्चा मर जाएगा, घास नहीं खा सकता। और घास खाया तो समझना बनिया का नहीं, मेमने का बच्चा होगा। ब्लड में कहीं ना कहीं कमजोरी है। बनिया का बच्चा नौकर चाकर गुलाम हलिया मुलिया बनने जा रहा है। बाप दादा का पुश्तैनी धंधा बनियागिरी भारत का धरोहर है। वो जो सबसे बड़ा बिजनेस ट्रेनिंग है ना, IIM में क्या बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, या हाँ वो बिजनेस मैनेजमेंट क्या है, एक तो इंटरनेशनल स्टडी हुआ, बोले इंडियन बिजनेस मैनेजमेंट स्टडीज 100% फेल्योर।
एक बनिया का बच्चा जो दुकान में बैठ के किराना बेचता है, उसके बराबर भी ये लोग का औकात नहीं है। क्योंकि बचपन से बनिया के घर में पला बढ़ा और बचपन से सीखा और मुंह में सारा हिसाब उसका रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बनिया का बच्चा कभी नौकरी नहीं ढूंढना, नौकर नहीं बनना। मर जाओ उत्तम कृषि, मध्यम बाण, अधम और नीचे नौकर। बनिया का बच्चा बोलेगा कि हमको तो कुछ भी हो जाए धंधा ही करेंगे, पढ़ाई छोड़ो धंधा करो, पैसा कमाओ। पिस्सा भाया पिस्सा, खेल पिस्सा का है। तू कहां पढ़ा है? पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई क्या करोगे भाया? पढ़ाई करके क्या कर लोगो? कुछ कौन ही होने भाया भाई, कौन ही होने वाला। ठीक है, हाँ पढ़ लोगे, ठीक है, कुंडली में स्वगृही गुरु है, स्वगृही शुक्र है, पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन पहले पिस्सा लाया करो भाया, ठीक है ना। हाँ, वो छोड़ दे वो सब, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो। क्या क्या पढ़ना है पढ़ो ना, क्या क्या पीएचडी, ईएसडी, सीएसडी, जीएसडी जो करना है करो। लेकिन पहले धंधा होना चाहिए बनिया का घर में। पहले व्यवसाय, पहले वाणिज्य, पहले कमाई। रोकड़ा लाओ, कितना सर्टिफिकेट आ जाएगा, रोकड़ा लाओ। हायर एजुकेटेड, एमबीए, एमबीएस, एमबीए, आईआईटी, बीआईटी, तेरा पैर का धूल, तेरा पैर का जूता साफ करेगा। क्या चाहते हो? बनिया का बच्चा हो कि दूसरे का पैर का जूती साफ करोगे? डुप्लीकेट बनिया बनोगे। खून तेरा शरीर में दौड़ रहा है बनिया का, वैश्य का, बुद्ध का, उसे जगाओ। देखो मैं बोल रहा हूं, इंद्रदेव भी हाँ बोल रहे हैं। सुनाई दे रहा है? गड़गड़ गड़गड़ कर रहा है, लाइटनिंग हो रहा है। हाँ, एकदम नहीं। धरती पैसा का है बाबू, माया जगत, माया संसार, पढ़ाई नहीं, पैसा। बनिया का लक्ष्मी चाहिए। सरस्वती क्या करोगे भाया? 1000 आ जाएंगे तेरे पास नौकर चाकर रहने के लिए, समझे कि ना। अभी भी है और बोलता है हमको नौकर चाकर बनना, गुलाम बनना। गलत बात, गलत सोच। हाँ नहीं, अपना अलग करो लेकिन बिजनेस करो, ठीक है। देखो इंद्रदेव भी हाँ बोल रहे हैं। हाँ नहीं, बिजनेस में हाथ बटाओ, ठीक है। मैं क्या बोला? जो बनिया बोलेगा कि पढ़ लिख लेंगे फिर कमाएंगे, ये बनिया का वाणी नहीं है। बनिया बोलता है पहले कमाएंगे, कमाते कमाते पढ़ेंगे। हम किसी के दया पे नहीं पढ़ेंगे। बनिया किसी का 1 रुपया का दया पे नहीं जीता है। दूसरे को फेंक देगा, दान दक्षिणा कर देगा, दूसरे से नहीं लेगा, धर्मादा कर देगा, लेकिन किसी का 1 रुपया नहीं खाएगा। दिस इज प्योर बनिया। और ये कभी नहीं सोचो कि पढ़ लिख लेंगे फिर पैसा कमाएंगे। नेगेटिव थॉट। उम्र भाग रहा है, समय भाग रहा है, एक एक दिन का, एक एक टक्का का लक्ष्मी भाग रही है। हमेशा ये सोचो कि आज मेरा कितना रुपया। अरे तू बना है लक्ष्मी कमाने के लिए यार, सरस्वती कमाने के लिए बनिया ना ना ना। गलत सोच, गलत थॉट। कमाओ, बनो भामाशा और खड़ा करो बड़े बड़े राणा प्रतापों को, लड़ाओ, ठीक है। ये दिमाग से हटाओ कि पढ़ लेंगे फिर कमाएंगे, थोड़ा अभी समय है पढ़ लेंगे। नहीं, पढ़ाई, सरस्वती साधना जिंदगी के आखिरी श्वास तक चलता है। लक्ष्मी का साधना शरीर में जब तक बल है तब तक चलता है, और जब बल खत्म हो जाता है तो उसका संरक्षण करते हैं बुढ़े बनिया लोग। एक एक चावल का दाना उठा के रखेगा जाके गोदाम में। बुढ़वा गया बेटा, समझ में आ रहा है? बुढ़ापे में संरक्षण, जवानी में कमाई। तो इस समय ये कहोगे आप कि मैं तो अभी पढ़ूंगा, यू वेस्ट योर टाइम, यू वेस्ट योर एनर्जी, यू वेस्ट योर एवरीथिंग। विपद आता है, विपद चला जाता है। हर दिन कोई विपद नहीं रहता है, ठीक है। आज तुम्हारे घर के ऊपर शनि का साया है, 4 आदमी 5 आदमी को शनि का 7.5 ढैया महादशा चल रहा है, बहुत सारे विपद है, ठीक है। लेकिन ये सब दिन नहीं रहेगा, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। जिंदगी में उतार है, चढ़ाव है, अच्छा है, बुरा है, आएंगे और चले जाएंगे। इसमें टेंशन क्यों होना है? उसका सोच छोड़ दो। तो वो थोड़ा पूजा पाठ कर लोगे, ग्रह शांति वगैरह कर लोगे, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। और नहीं ठीक होगा तो मेरे को बोलना, यहां से पंडित भेज दूंगा, वो ग्रह शांति पूजा हवन कर देगा, नवग्रह शांति हवन करवा देगा। या फिर तुम तो रहते हो वहां, पंडित का कोई कमी नहीं है। हाँ, तो उनसे किसी को बोला कि भाई मेरा नवग्रह का शांति तुरंत करा। बनिया आदमी क्या पैसा है, लेने पंडित कर दे, है कि नहीं। शनिवार को देख के पूरा नवग्रह शांति, शनि शांति का यज्ञ करवा लो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, उसका चिंता नहीं है, ठीक है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू।